Continuing with chapter number 1, relations and functions on 20th of August. Let's continue with what we were doing. We were talking about some questions for relations to check about the type of relation, right? Whether it is reflexive or not, whether it is symmetric or not, whether it is transitive or not, right? So इसी basis पे I have two more questions to discuss today, and these two questions are of same type but obviously different. Let's start doing. Question number 1 that I would want to discuss. Before that, obviously मैं बहुत सारी और बातें करूंगा. सबको समझ में आता है रिलेशन ऑन ए क्या होता है. रिलेशन ऑन ए, और जैसा कि तुम्हारी बुक में भी लिखा है रिलेशन इन ए, वन एंड सेम थिंग. क्या मतलब होता है इसका? ए से ए का रिलेशन. रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए. इनपुट भी ए से आएगा तो आउटपुट भी ए से ही आएगा. यस और नो? नॉर्मली अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उसके अंदर क्या होता है? ए इज अ सेट. ठीक है, और हम किसके बारे में बात करते हैं? ए कॉमा बी. यस और नो? Yes. और आई शुड से Yes, sir. ए रिलेटेड टू बी, है ना? ऐसे ही बात करते हैं. ए और बी रिलेट करते हैं. ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. समझ में आती है बात कि एक इनपुट एक आउटपुट, ऐसा कुछ सीन. Yes. मैं थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ाता हूं और मैं कहता हूं कि दिस टाइम ए इज n क्रॉस n, which means A is an infinite set of ordered pairs. Yes or no? Yes, sir. तो जैसे Yes, अगर मैं A कहूं तो A का सेट क्या हो गया इस बार? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, and it will keep on going. 1 से infinite तक कनेक्ट होगा, फिर 2 1 से कनेक्ट होगा, 2 2 से कनेक्ट होगा, 2 3 से कनेक्ट होगा, and it will keep on going forever. 3, 1, 3, 2, 3, 3, it will keep on going. 4, 1, 4, 2. I hope you get the idea. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब जो मेरा A है वो ये है. अब जब मैं कहता हूँ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A, इसका मतलब क्या है? अभी तक क्या होता था? A रिलेटेड टू B होता था, मतलब एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट, क्योंकि A के अंदर एलिमेंट्स थे. यस और नो? Yes, sir. Yes, इस बार sir. A में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स है. तो इस बार क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर. बात समझ में आती है क्या? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इस बार क्या होगा? A comma B related to C comma D. So this is input and this is output. Yes or no? क्या ये बात हमें समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज. बट आज मैं किस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा? इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे इनपुट एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, आउटपुट भी एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है. पहले यहाँ पे क्या होता था? एक एलिमेंट आता था, 1 आता था. अब इस बार इनपुट क्या आएगा? अब जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 2, तो देखो इनपुट क्या था? 1, आउटपुट क्या था? 2, और इसको हम लिख कैसे देते थे? 1, 2, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इस sir. बार मैं इनपुट मैं क्या कहूंगा? 1, 1 is related to 5, 3, let's say. Just for the sake of writing, I have written it. So input क्या हो गया यहाँ पे? 1, 1, और आउटपुट क्या हो गया? 5, 3. Any problem anyone? No, sir. सबको समझ में आती है? अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1, 1, 5, 3. बात समझ में आ रही है क्या? तो पहले यहाँ पे कितने नंबर्स इन्वॉल्व थे? 2, 1 and 2. अब यहाँ पे कितने नंबर्स इन्वॉल्व है एक साथ? 1, 2, 3 and 4.
यस और नो, क्या ये बात जहन में बैठती है हमारे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हम थोड़ी सी Yes, sir. डेफिनेशंस कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं लेट्स से A is defined as n cross n and relation R is defined on A such that A comma B is related to C comma D if A plus D is equals to B plus C। ठीक है, मेरे को ये कहा गया, ये क्वेश्चन है। अब मेरे को चेक करना है वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मैं कहता हूं लेट्स चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। अर्लियर हम क्या चेक करते थे टू चेक फॉर ए कॉमा है, यस और नो, क्योंकि मेरे पास एक ही इनपुट होता था, Yes, एक ही sir. आउटपुट होता था। इस बार हम चेक करेंगे टू चेक फॉर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर अपने आप, हर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या अपने आप से रिलेटेड है? क्या ये फर्क समझ में आता है? पहले क्या होता था, हर एक एलिमेंट का Yes. ए क्या अपने Sure. आप से रिलेटेड है। sir. इस बार हम क्या करेंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर ए का क्या अपने आप से रिलेटेड है। दैट इज द आइडिया। तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। तो मैं हमेशा इसको क्या कह देता हूँ, एलएचएस, और इसको क्या कह देता हूँ, आरएचएस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एलएचएस क्या है, देखो ए प्लस डी का क्या मतलब है, फर्स्ट और लास्ट, ए प्लस बी। और आरएचएस क्या आएगा, बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी मतलब बीच के दोनों, बी प्लस सी मतलब बीच के दोनों, बी प्लस ए। तो क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hence, this relation R is reflexive. Any problem, anyone? No, No, sir. No, The sir. main attention that you have to pay is on the definition. ये understand हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे पास एक इनपुट ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है और एक आउटपुट भी ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा। कोई तकलीफ? no. No, sir. चलो जस्ट टू मेक इट मोर नेचुरल, कोई एक बच्चा मुझे बताए कि मैं सिमेट्रिक के लिए क्या लिखूं डेफिनेशन। Sir, A comma B related to B comma A. नो 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 नो, ये गलत हो गया। देखें मैं बताता हूं, गिवन हम ले लेंगे A comma B is related to C comma D, again input output, to check for, कोई बताएगा चेक फॉर क्या करेंगे? C, comma D. C, comma D related. बिल्कुल सही, C comma D related to A comma B। अब क्या हो गया, आउटपुट इनपुट बन गया और इनपुट आउटपुट बन गया। यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देखता हूँ LHS ऑब्वियसली तो इक्वल होंगे, A plus D is equals to B plus C। ठीक है क्या? अब देखो इसके लिए टू चेक फॉर के लिए मैं LHS देखता हूँ। LHS क्या आएगा, देखो फर्स्ट और लास्ट का सम C plus B और RHS बीच के दोनों का सम D plus A। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ B plus C और D plus A इक्वल है क्या? क्या मैं इससे कंक्लूड Yes, कर sir. सकूंगा? Yes, sir. बिल्कुल कर पाएंगे। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो अगर A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D है तो C कॉमा D भी रिलेटेड होगा A कॉमा B से। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. तो ये सिमेट्रिक है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, चलो ट्रांजिटिव। अब मुझे ट्रांजिटिव का कोई बताएगा क्या डेफिनेशन? कोई भी एक, रेज योर हैंड दोज हु वांट टू से, ट्राई। ओके, हर्ष एंड निखिल, उसके अलावा कोई और?
निखिल बताओ। सर पहले गिवन हुआ कि a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, ठीक फिर है, c कॉमा d रिलेटेड टू p कॉमा q, और फिर चेक कर लेंगे कि a कॉमा b रिलेटेड है क्या p कॉमा q है। हर्ष क्या सही लगता है ये तुम्हें? यस सर। बिल्कुल सही है, इसने बिल्कुल सही कहा। तो गिवन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, टू चेक फॉर, ये आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? Yes. यस सर। आई मीन ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड कि इस बार जो मेरे पास इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं की चाहिए अपने को, इसीलिए मैंने ऊपर की सारी रामायण गाई। आई होप समझ में आया हो सबको। यस सर। अब अगेन Yes, sir. ये अगर गिवन है तो लास्ट के दोनों का सम और बीच के दोनों का सम इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट के दोनों का सम, बीच के दोनों का सम इक्वल है। अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। मुझे ए और बी और पी और क्यू में रिलेशन चाहिए, तो सी और डी को एलिमिनेट करना है क्या? यस सर। मैं कहता हूँ यहां से देखो a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी है क्या? यस सर। Yes. और यहाँ पे Yes, c sir. माइनस डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes. p माइनस डी और c माइनस डी तो इक्वल है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू p माइनस क्यू। यस और नो? यस सर। Yes. तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस बी। Yes. Yes. यस सर। यस सर। तो क्या ये सत्य है, ट्रू और फॉल्स? क्या लास्ट के दोनों का सम, मिडिल दोनों का सम के इक्वल आ रहे हैं क्या? यस सर। Yes. This is true. Therefore, what will I say? A comma B is related to P comma Q. Hence, R is transitive. Any problem, anyone? No. Sir. नो सर। नो सर। तो ये जो R है ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ओके। कई बार मुझे बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम इस रिलेशन को जो क्वेश्चन में गिवन है इसको चेंज कर सकते हैं क्या, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ हाँ, हर बार कर सकते हैं। मीनिंग वो बच्चे क्या कहते हैं, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी होना चाहिए? कहा हाँ बिल्कुल लिखो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? इसमें क्या हुआ, यस सर। इन्होंने क्लियरली पता चला कि अच्छा a माइनस बी करना है, c माइनस डी करना है। तो ये जो कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को फर्स्ट और लास्ट का, वो नहीं होता है, विच इज फाइन। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो No. सर। Sir. क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा मैं इसको प्रोसेस करा के कराऊंगा, जो यहाँ पे रिलेशन गिवन होगा ना मैं इसको देखो प्रोसेस करके बताऊंगा। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए सबसे पहले तो, डेफिनेशंस लिखने आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर डेफिनेशंस लिखने आ गई तो कर लोगे आराम से। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको डेफिनेशंस लिखने में प्रॉब्लम आएगी कि गिवन क्या है और टू चेक फॉर क्या है? एनीवन? सबको समझ में आएगा? चलो एक और क्वेश्चन करें ऐसा ही, यस सर। सेम एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बट ऑब्वियसली रिलेशन चेंज करेंगे। क्वेश्चन और कहते हैं a is again n cross n है लेट्स से, and r is defined on a such that a comma b related to c comma d implies ad into b plus c is equals to bc into a plus d। तो कुछ मैंने कॉन्वोल्यूटेड से एक रिलेशन दिया है, इट्स वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टार मार्क करके रखेंगे इन क्वेश्चंस को, है ना, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशंस लिख दो पहले, राइट डेफिनेशंस। So I believe everyone has written the definitions.
कैसे? टू चेक फॉर a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आई है तो मुझसे बात कर लेंगे। सिमेट्रिक में गिवन इज a comma b belongs sorry a comma b is related to c comma d to check for c comma d related to a comma b, and transitive में given is a comma b belongs to r b comma अरे यार सॉरी अगेन देखो मैं ना थोड़ा सा फ्लो में मान लिया जाता हूँ। a comma b is related to c comma d, c comma d is related to e comma f, ये दोनों given है to check for a comma b related to e comma f। ऊपर अपन ने p comma q यूज किया था। अच्छा किस किसने यहाँ पे p comma q लिखा है क्या? सबने? कुछ भी लिख सकते हैं मीन है ना। e comma f लिखा है मैंने, जैसे Yes, Yes, sir. sir. p comma q लिख लेता हूँ चलो, ताकि स्टैंडर्ड हो जाएगा, ताकि सब लोग p comma q यूज करें। कुछ भी लिख सकते हैं, e comma f, p comma q, anything। Now that we have the definitions, let's start the relation, let's start the understanding of relation। ये बहुत convoluted सा दिख रहा है, देखो convoluted मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है। देखो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये काम बहुत जरूरी है, देखें जरा ध्यान से। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? b plus c upon bc is equals to a plus d upon ad। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इसको मैं लिख पाऊंगा b upon bc plus c upon bc is equals to a upon ad plus d upon ad। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको लिख पाऊंगा 1 by c plus 1 by b is equals to 1 by d plus 1 by a। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Can I say 1 by c minus 1 by d is equals to 1 by a minus 1 by b? ये हो गया एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ व्हाट द रिलेशन इज गिवन टू मी। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसको अप्लाई करना सबसे आसान है। अब देखो मैं इसको देखो आगे पीछे कर लेता हूँ ताकि तुम्हें ये क्लियर रहे। 1 by a minus 1 by b is equals to 1 by c minus 1 by d, इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। क्लियर? ये स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल, लास्ट के दोनों एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल का डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. तो देखो यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव में एलएचएस पे आते हैं। 1 by a minus 1 by b, और आरएचएस में 1 by a minus 1 by b। कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले इसका फिर इसका। Yes, sir. एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव Yes, है। sir. कोई तकलीफ? No, No, sir. sir. No, sir. देखो मैं गिवन जो है इंफॉर्मेशन उसको ब्लैक से लिख रहा हूँ। 1 by a minus 1 by b is equals to 1 by c minus 1 by d। yes or no? Yes. तो क्या Yes, मैं sir. 1 by c minus 1 by d is equals to 1 by a minus 1 by b लिख पाऊंगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. True, therefore c comma d relates to a comma b, hence symmetric। देखो बहुत आसान हो गया क्या ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब ट्रांजिटिव के लिए देखो गिवन इंफॉर्मेशन देखो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। 1 by a minus 1 by b is equals to 1 by c minus 1 by d, and 1 by c minus 1 by d is equals to 1 by p minus 1 by q। any problem anyone? No, sir. No, sir. अब मैं रेड से लिख रहा हूँ देखो 1 by c minus 1 by d 1 by c minus 1 by d, तो इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। 1 by a minus 1 by b is equals to 1 by p minus 1 by q। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं लिख sir. सकता हूँ a comma b is related to p comma q। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये
ट्रांजिटिव भी है, बट दिस क्वेश्चन सिंप्लीफाइड बिकॉज मैंने इसको स्टडी कर लिया। अगर मैंने इसको स्टडी नहीं किया होता देन दिस क्वेश्चन वुड बी अ नाइटमेयर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो जाता है बट ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम आती है। ठीक है क्या? तो क्या हमें ये मेथड समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.